हेलो बडीज, वेलकम टू कैरेट एंड स्टिक क्लासेस। मैं आपका अपनी क्लासेस में स्वागत करती हूँ और होप कि आप अच्छे होंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 साइंस का। सीबीएसई की अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हो तो सभी बच्चे जो है वो फर्स्ट चैप्टर देख पाएंगे, फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम, राइट? यही आपके चैप्टर का नाम है। मैंने क्यों इसको इतना बोल्ड लेटर्स में लिखा है, वो इसीलिए लिखा है क्योंकि जब भी हम चैप्टर में सारी चीजें पढ़ेंगे उससे पहले ये जानना जरूरी है कि जो भी हमारा चैप्टर है उसका नाम हमें प्रॉपरली याद होना चाहिए। अगर आप चैप्टर का नाम अच्छे से समझ पाओगे तो आप पूरा चैप्टर ही क्या करोगे, अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है? तो फूड तो हम सब खाते हैं, राइट? पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि खाना मतलब क्या, फूड क्या होता है? नहीं पता। कहाँ से मिलता है? नहीं पता। हम गए ही नहीं। तो आज हम सोर्स ऑफ फूड की बात करेंगे कि अपने घर के पास वाले करियाना शॉप से नहीं, बट खेतों से या फिर गाय भैंस से, जहाँ से हमें सोर्स ऑफ फूड प्रोड्यूस होता है वहां से हम तक कैसे पहुंचता है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आज हम सीखेंगे व्हाट इज फूड, खाना क्या है। खाते तो हो आप, पिज्जा खाते हो, बर्गर खाते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, इतनी सारी चीजें तो आप खाते हो, है ना? बट कभी ये तो सोचा ही नहीं कि इसकी डेफिनेशन भी कुछ हो सकती है। तो चलो आज मेरे साथ साथ यहाँ पे सीखते हैं। फूड इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, माना कि ये एकदम से डेफिनेशन लर्न नहीं होगा, बट हम इसको धीरे धीरे करके समझना शुरू करेंगे। खाना एक ऐसी चीज होती है जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। और साथ ही साथ हम क्या, जब हम खाना खा रहे हैं, अगर आप एक छोटे बच्चे हो तो आप खाना खाते हो, है ना? आपको एनर्जी आ जाती है, फिर आप चाहते हो कि नहीं मेरे मसल्स बिल्ड करने चाहिए, मुझे बहुत स्ट्रांग बनना है, तो उसके लिए भी आप खाना खाते हो, राइट? जैसे आप कैल्शियम के लिए क्या पीते हो, दूध पीते हो, राइट? फिर आप सबको पोटैटोज़ बहुत पसंद होंगे, आलू की सब्ज़ी, गाजर की सब्ज़ी, कितनी सारी वैरायटी है जो हमारे पास है। ठीक है? तो वो सारी चीज़ें किस चीज़ के लिए हेल्प करती हैं? हमारी बॉडी की ग्रोथ और हमारी डेवलपमेंट के लिए। हमें न्यूट्रिएंट्स मिले, बॉडी में न्यूट्रिशन मतलब पोषण मिले, प्लस हमें एनर्जी मिले। अगर हम खाना नहीं खाएँगे, तो हम क्या हो जाएँगे? बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएँगे, वीक हो जाएँगे। इसीलिए खाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाना खाना और पानी पीना, ये हमारे 2 मेन काम हैं दिन के। और उससे ज़रूरी, ये 2 काम तो ज़रूरी आ गए लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे भी एक काम ज़रूरी है। वो क्या हो सकता है? वो है पढ़ाई करना, जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है? सो हम बात कर रहे हैं फूड की, तो फूड जो है बहुत सारे कंपोनेंट से बना होता है। मतलब कि अलग-अलग चीज़ों को ऐड ऑन करके वो फूड बनता है। आपको फूड में सामने से नहीं दिखता कि इसमें प्रोटीन है, इसमें फैट्स है। वो हमें पढ़ने के बाद, चीज़ों को समझने के बाद आप पता लगा पाओगे। जैसे फूड में क्या-क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कि हमें एनर्जी देते हैं। प्रोटीन्स होते हैं, हमें कहीं चोट लग जाती है या फिर हमें अपनी हाइट को, बॉडी को इंक्रीज करना है, हम टॉलर होना चाहते हैं, स्ट्रॉन्गर होना चाहते हैं, तो प्रोटीन्स। फैट्स हमें हेल्प करती है, राइट? जब हम बहुत रनिंग करते हैं, स्कूल में रेस होने लगी, तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाए थे, वो यूज हो गए। अब क्या यूज होने वाला है? फैट्स यूज होने वाले हैं। ठीक है? विटामिन्स चाहिए हमें, वो कहाँ से मिलते हैं? फ्रूट से, सैलेड से, राइट? जब आप क्या करते हो, आंवला जूस पीते हैं ना, मदर्स पीती होंगी, आप ऑरेंज जूस पसंद करते होंगे या फिर अनार का जूस पसंद करते होंगे, राइट? तो चलो मुझे जल्दी से साथ साथ में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है। ठीक है, फ्रूट बताना मुझे, और उसमें कौन सी विटामिन है ये भी मुझे बताना। मिनरल्स होते हैं, जैसे हम पानी पीते हैं, पानी में भी हमारे पास मिनरल्स होते हैं। तो इसीलिए खाना खाना इतना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें एनर्जी भी चाहिए, हमने ग्रो भी करना है, अगर हमें कहीं चोट लग गई है तो हमारी बॉडी को रिपेयर भी करना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, प्लांट बेस्ड सोर्सेज ऑफ फूड।
ठीक है? आपका जो सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का वो सबसे ज़रूरी है, वो है सोर्सेज़ ऑफ फूड। सोर्स का मतलब होता है कि खाना हमें मिलता कहाँ-कहाँ से है। तो 2 मेन सोर्सेज़ ऑफ फूड है, पहला है प्लांट बेस्ड सोर्स ऑफ फूड, दूसरा है एनिमल बेस्ड सोर्स ऑफ फूड। ठीक है? एक खाना जो हमें पौधों से मिलता है, एक खाना जो हमें एनिमल से मिलता है। तो हम पहला जो पढ़ेंगे प्लांट बेस्ड सोर्सेज़ ऑफ फूड, ठीक है? इसकी आपको डेफिनिशन मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हो। द फूड दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स इज़ कॉल्ड प्लांट प्लांट बेस्ड फूड, ठीक है? जैसे कि हमें फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल मिलती हैं, साथ-साथ बोलना मेरे, आपको फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल मिलती हैं, बस नट्स भी तो मिलते हैं आपको। है ना? काजू, बादाम ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं आपको। उसके अलावा आपको क्या मिलता है प्लांट से? सोचने वाली बात है, पल्सेस भी मिलती हैं, राइट? सो आपको पल्सेस दालें खाते हो आप, राजमा बहुत फ़ेवरेट होंगे या फिर बहुत सारे बच्चों को मूँगी की दाल पसंद नहीं होती, मूँग दाल, राइट? सो जो आप पल्सेस खाते हो, आप ग्रेन्स जैसे चावल की रोटी खाते हो, आप कनक की रोटी खाते हो, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? प्लांट से आती हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये सब किसमें आता है? आपके प्लांट्स में, ठीक है? अब हम आगे बात करने वाले हैं एनिमल बेस्ड सोर्सेज ऑफ फूड। खाना हमें प्लांट से ही नहीं एनिमल से भी मिलता है। तो हमें एनिमल से कैसे-कैसे मिलता है? तो चलो अब इसके बारे में जानते हैं। ये सामने है एक पिक्चर जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है। सो मेरे सारे प्यारे बच्चे क्या आप मुझे जल्दी से बता सकते हो कि ये जो आपको स्क्रीन पे एनिमल दिख रहा है इसका नाम क्या है? सही से बताना, ठीक है? सो द फूड प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स वो जाते हैं एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है? जैसे कि काऊ से हमें मिल्क मिलता है, शीप से हमें वूल मिलती है, मिल्क भी मिलता है, शीप से भी मिल्क मिलता है, गोट से भी हमें मिल्क मिलता है। उसके बाद हेन से हमें एग्स मिलते हैं, राइट? चिकन खाते हो आप, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो काऊ काऊ से मतलब मिल्क, योगर्ट जिसको हम दही बोलते हैं, देन वी हैव पनीर, ठीक है? ये सारी चीज़ें किससे आती हैं? एनिमल से। अगर आप नॉन वेज हो तो आप चिकन खाते हो, ठीक है? मटन खाते हो, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? ये भी आपको एनिमल से मिलती हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं, इंसान अपने खाने को 2 जगह से कंप्लीट करते हैं, एक प्लांट से और एक एनिमल से, ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं व्हाट डू एनिमल्स ईट? एनिमल्स खाते क्या हैं? हम एनिमल्स को खा रहे हैं, पर एनिमल्स भी तो कुछ खा रहे होंगे ना? हमने अपने खाने की तो बात कर ली। राइट? और अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स का तो आप ऑलरेडी एक 4th और 5th क्लास में आप पढ़ के आ चुके होंगे कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बनाते हैं। उनको किसी से खाना लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। बट एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स ये दूसरों से खाना लेकर खाते हैं। ठीक है? तो चलिए अब जानते हैं कि हम एनिमल को खा रहे हैं चिकन के रूप में, तो फिर एनिमल क्या खा रहा होगा ज़िंदा रहने के लिए? ठीक है? तो चलो, सबसे पहली इसकी कैटेगरी आती है हर्बीवोर्स। अगर अभी तक आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे। अगर आपको पता है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हर्बीवोर्स, सो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे मेरे साथ डिस्कस करो कि हर्बीवोर्स क्या होते हैं। ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट खाते हैं या फिर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स खाते हैं। जैसे प्लांट बेस्ड मतलब जैसे ग्रास हो गया, ट्री की पत्तियाँ हो गई। अगर मैं प्लांट कहूँगी ना तो फिर आप सिर्फ पौधा समझोगे, राइट? बट जितने भी घास-फूस खाने वाले एनिमल्स होते हैं उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। जैसे काऊ है, आपके पास गोट है, ये हमारे आगे डोमेस्टिक एनिमल्स। अगर वाइल्ड एनिमल्स की बात करूँ उनमें हर्बीवोर्स होते हैं, एलिफेंट है, डियर है। ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि घास फूस पे या फिर पत्तियों पे ज़िंदा रहते हैं, इनको खा के ज़िंदा रहते हैं। सेकंड हमारे पास कैटेगरी आती है कार्निवोर्स की। ये वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे डेड एनिमल्स को खाते हैं। लाइक दूसरे डेड नहीं, ज़िंदा का भी शिकार करके खा सकते हैं। अगर आप डिस्कवरी चैनल पे कभी देखा है तो वो एक ज़ेब्रा जा रहा होता है, फिर पीछे से टाइगर आता है, उसको झपट्टा मारता है और फिर उसको मार के खा जाता है। उन एनिमल्स को हम बोलते हैं कार्निवोर्स, ठीक है? जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं जैसे कि लायन है, टाइगर है, राइट? सो ये सारे वो हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, कार्निवोर्स,
ठीक है। थर्ड हमारे पास है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स कौन से हुए? ओमनीवोर्स वो एनिमल होते हैं जो दोनों ही खाते हैं। मतलब अगर उनको पत्तियाँ, घास-फूस मिल जाए तो वो भी खा लेंगे। नॉर्मल हमारे वाला खाना मिल जाए तो वो भी खा लेंगे। प्लस अगर उनको कहीं से नॉन-वेज मिल जाए, दूसरे एनिमल मिल जाएँ, तो वो उनको भी खा लेते हैं। ठीक है? जैसे कि हमारे पास एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे बेर की। बियर जो है वो क्या करते हैं, वो दोनों चीज़ों पे फ़ीड करते हैं, मतलब फ्लेश पे, मीट पे भी प्लस साथ ही साथ वो प्लांट्स पे भी डिपेंड होते हैं, ठीक है? अगर मैं आपको अपने घर में एग्ज़ाम्पल दूँ, तो आपके घर में ओमनिवोर्स की एग्ज़ाम्पल सबसे बेस्ट क्या है? चलो, आज हम आपकी बात करते हैं पेट्स के बारे में, ठीक है? आपके घर में कैट्स भी होंगी, आपके घर पे डॉग्स भी होंगे, है ना? क्रोज़ भी आते होंगे, नॉट काऊ, काऊ तो हर्बीवोरस है। अगर हम बात करें तो कैट, डॉग, क्रोज़, राइट? सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके ओमनिवोर्स में आती हैं। अगर आप कैट को वेजिटेरियन खाना दोगे मतलब दूध या रोटी दोगे, तो वो कैट वो भी खा जाएगी। बट अगर कैट को कहीं से मरा हुआ चूहा मिल जाएगा क्योंकि कैट तो चूहे को ढूँढती है, तो अगर उसको मरा हुआ चूहा मिल जाएगा तो वो भी खा जाएगी। इसीलिए वो क्या कहते हैं हम उसको ओमनिवोर कहते हैं। ठीक है? अब बच्चों को समझ में आया कि हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स का मीनिंग क्या है, ठीक है? तो हम इसको बहुत ही शॉर्ट रखेंगे, आपके लिए बहुत लेंथी चैप्टर नहीं रखेंगे, ठीक है? चलो, अब बच्चों आप मेरी बारी तो खत्म हो गई, मैंने आपको समझाना था और मैंने समझाया। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है? बट अब बारी है आपकी, क्योंकि हम पूछने वाले हैं आपसे क्वेश्चंस। आपका जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है नेम टू प्लांट सोर्सेज ऑफ फूड। प्लांट से हमें कौन-कौन सा खाना मिलता है? आपने 2 चीज़ें बतानी है। उसके अलावा व्हाट आर सम प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स? एनिमल से हमें कौन-कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं? ये आपको नाम मुझे बताने हैं। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस को आप अपने सामने रखना और उसके बाद इनका आंसर करके कमेंट सेक्शन में वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ठीक है? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।